नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 3। अग्नि शर्मा ने ज्यों ही भवन के मुख्य द्वार में पैर रखे, तत्काल युवराज के साथियों ने आचार्य अग्नि शर्मा की जय हो के नारे से आकाश को गुंजा दिया। युवराज गुणसेन ने अग्नि शर्मा का स्वागत करते हुए कहा, आओ मित्र आओ, हम सभी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा चित्त तो प्रसन्न है। सूखी सी हंसी हंसते हुए अग्नि शर्मा बोला, युवराज श्री, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता छिपी हुई है। युवकों ने अग्नि शर्मा का जय जयकार किया और किसी प्रकार का विरोध करने में लाचार अग्नि शर्मा युवराज की आज्ञा के अनुसार मुंडन करवाने नाई के सामने बैठ गया। कुछ ही समय में मुंडन संपन्न हो गया। युवराज के एक मित्र ने मुंडित मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाया और आंखों में काजल डाला। गहरे लाल रंग का कौशेय का पीतांबर पहनाया और काले रंग के उत्तरीय से अग्नि शर्मा को वस्त्रावृत किया। फिर आँख के फूलों की माला का भुजबंद किया, कटी मेखला जैसे करधनी पहनाई, गले में आँख और धतूरे की माला डाली गई। उसके बाद गुलाल उछाला गया। अग्नि शर्मा का मन दुखी हो रहा था, परंतु पिता की स्थिति का ख्याल रखकर मौन रहकर वेदना को सहने लगा। सभी ने अग्नि शर्मा की जय के नारे लगाए और उसे उस श्रृंगारित गधे पर बिठाया। निर्दोष आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य जब मर्यादा का विचार नहीं करता, तब उसे दूरगामी परिणामों का ध्यान भी नहीं रहता। युवराज गुणसेन ज्ञान, स्वभाव और हृदय से उच्च कोटि का था, किंतु केवल मनोरंजन के लिए आज वह प्रकृति से घायल मनुष्य के रिश्ते घावों पर नमक छिड़कने जैसे अमानवीय कृत्यों के लिए उद्यत हो रहा था। उसके मन में यह चिंतन भी नहीं आया कि वह आज एक दया पात्र मनुष्य का दारुण परिहास कर रहा है और यह लाचार मनुष्य अपनी परिस्थिति के कारण किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकता। मनुष्य के नेत्र यदि हृदय की गहराई को देख पाते तो गुणसेन अग्नि शर्मा की हृदय वेदना को समझ सकता था। अरे, यदि ऐसी अंतर्दृष्टि न हो तो विवेक से काम लिया जा सकता है। जो गुणसेन कभी भी अग्नि शर्मा का परिहास करने के लिए तैयार नहीं होता। अमर्यादित मनोरंजन मनुष्य की विवेक दृष्टि और ज्ञान दृष्टि दोनों को लुप्त कर देता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के संस्कारों का भी अपनयन कर देता है। गुणसेन यह मानता था कि अकारण किसी भी प्राणी का अहित नहीं करना चाहिए, दर्द भरे तीरों से घायल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जवानी के चंचल मनोरंजन के लिए मित्रों के साथ इतना उन्मुक्त हो गया था कि कुछ भी सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया था। गुणसेन अग्नि शर्मा की इस लाचारी को यही मानता था कि अग्नि शर्मा को इस प्रकार के मनोरंजन में मजा आ रहा है। जय जयकार के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। लोगों के झुंड बिना होली उत्सव के इस विचित्र उत्सव को आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे अग्नि शर्मा पर परिहास की चिंगारियां उछलने लगी। नगरी के मुख्य बाजारों से गुजरती हुई शोभा यात्रा जब युवराज की क्रीड़ा भवन पर लौट आई, तब अपराह्न काल हो गया था। युवराज और उसके साथी प्रातःकर्म के पश्चात खा पीकर आए थे, लेकिन अग्नि शर्मा भूख और प्यास से आकुल व्याकुल हो रहा था। जब अग्नि शर्मा को गधे से नीचे उतारा, तब गुणसेन बोला, मित्र, तुमने मुझे ही नहीं सारे नगर को आनंदित किया है। प्रतीत होता है आज तुम बहुत ही थक गए हो, क्लांत हो गए हो। अग्नि शर्मा ने स्नान किया, अपने वस्त्र पहने, किंतु मुंडन तो वैसा ही रहा। युवराज के आग्रह से उसने मिठाई खाई और जलपान किया। युवराज का एक मित्र बोला, युवराज श्री, आज के आनंद की याद जीवन भर रहेगी। अग्नि शर्मा को इस उपलक्ष्य में पुरस्कृत करना चाहिए। दूसरे मित्र ने भी इसका समर्थन किया।
युवराज ने अपने अंगरक्षक की ओर देखा। अंगरक्षक निकट आया। उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं थी। युवराज ने उन मुद्राओं को अग्निशर्मा को दिया और बोला, मित्र, इतना स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें और अधिक स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अग्निशर्मा ने मन ही मन सोचा, मुद्राओं को लेकर गुणसेन के मुंह पर फेंक दूं, परंतु वह गंभीर भाव से मन के रोष को पी गया और युवराज के प्रति आभार व्यक्त किया। सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। अग्निशर्मा भी लोगों का परिहास, तिरस्कार, अपमान सहते सहते घर पहुंचा। घर में सोमदत्ता अकेली थी। अग्निशर्मा के पिता अभी तक बाहर से आए नहीं थे। माता ने अपने पुत्र की शोभा यात्रा के विषय में बहुत कुछ सुना था, परंतु पुत्र को श्रृंगारित गधे पर बिठाया था, यह सुनकर सोमदत्ता तिलमिला उठी, पर मन को नियंत्रण रखा। उसने यह भी सुना था कि समवयस्क तरुणों ने आचार्य अग्निशर्मा की जय जयकार की थी। गधे की सवारी और ऐसी जयनाद! युवराज के मन में ऐसी तरंग क्यों उठी? अग्निशर्मा को घर में आते देख सोमदत्ता ने पुत्र की अगवानी की और पुत्र को गले लगाकर बोली, बेटा, आज तो तुम घर से भूखे ही गए थे, चलो पहले कुछ खा लो। अग्निशर्मा ने गदगद होते हुए कहा, माँ, कल से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पहले तुम भोजन कर लो, फिर इस विषय में सोच लेंगे। अभी तक तुम्हारे पिताजी भी नहीं आए हैं। माँ, युवराज ने मुझे मिठाई खिला दी, मेरा परिहास कर मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दी है। यह कहकर अग्निशर्मा ने 5 सोने की मुद्राएं माता के हाथ में रख दी। माता पुत्र की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, वत्स, राजा, बाजा और बंदर एक समान होते हैं। इनकी तरंगों को रोकना शक्य नहीं होता। तुम मन को शांत रखो, अन्यथा विचार मत करो। युवराज प्रत्येक दृष्टि से योग्य है, किंतु बाल बुद्धि के कारण इस प्रकार के परिहास में रस लेते हैं। भले रस ले, हम उनके आश्रित हैं, उनकी प्रजा हैं। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा जयनाद हो रहा था। हाँ माँ, परिहास के तीक्ष्ण पत्थरों जैसा वह जयनाद मेरे हृदय पर आघात प्रत्याघात कर रहा था। माँ, मेरा सिर देख, इन लोगों ने मेरा मुंडन करवाया, मेरे गले में आक और धतूरे की फूलों की माला पहनाई, मेरे कपाल पर स्याही का तिलक लगाया और मुझे गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया। मुझ पर लोगों ने जूते फेंके, धूल उछाली, कीचड़ फेंका, व्यंग्य के तीक्ष्ण तीर फेंके। माँ, व्यक्ति कितना सहन करे? मैं कुरूप हूँ, क्या यह मेरा अपराध है? मुझे ऐसा विचित्र शरीर मिला, मेरे इस भव में कर्मों के उदय आए हैं, परंतु इतने मात्र से मेरा क्रूर परिहास क्यों होना चाहिए? माता ने पुत्र को भीतर बिठाया। इतने में ही यज्ञदत्त घर आ पहुंचे। यज्ञदत्त ने आज का सारा वृत्तांत सुन लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि राजा महाराजा ऐसे मनोरंजन करते ही रहते हैं। अग्निशर्मा को भविष्य में यदि विदूषक का गौरव भी मिले तो वह कम नहीं है। यज्ञदत्त ने पुत्र का कुशल क्षेम पूछा। सोमादत्ता ने दक्षिणा स्वरूप 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात कही और यह भी कहा कि अग्निशर्मा ने कल से युवराज की मंडली में न जाने का निर्णय लिया है। यज्ञदत्त ने पुत्र से कहा, वत्स, युवराज की इच्छा को पूरी करना तेरा कर्तव्य है। यदि उनके मन में तेरे लिए कोई आकर्षण नहीं होता तो तुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देता। तुझे सारे क्षोभ को मिटाकर वहां अवश्य जाना चाहिए। इससे तेरा हित है। भविष्य में युवराज ही महाराज बनेगा। युवराज तुझको विदूषक बना देगा और विदूषक को अपार धन मिलता रहेगा। अग्निशर्मा ने पिता के वचनों का कुछ भी विरोध नहीं किया। वह मन ही मन दुख भोगता रहा। रात्रि भोजन कर वह अपनी शैया पर जाकर सो गया। और आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.